अरे तुम वापस क्यों आ गए? सर वो मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला। बैठो, मेरी बात सुनो। हैदराबाद में 4 जोन्स हैं, उसमें 12 डिविजन्स और 60 पुलिस स्टेशंस हैं। अगर इनमें से किसी पुलिस स्टेशन में तुम्हारे माँ बाप के बारे में कोई खबर होगी तो उसे हम तक आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, कम से कम 5 घंटे लगेंगे। ये तुम्हारे बार बार आकर पूछने से तुम्हारे माँ बाप की खबर जल्दी थोड़ी मिलेगी। प्लीज सर, हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, हॉस्पिटल्स, मुर्दाघर, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। तो अगर आप... अरे रोज कोई ना कोई लापता होता है भाई, और मैं अपना काम करना जानता हूँ। पहले ही वो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत प्रेशर है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को ढूंढेंगे नहीं, पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ठंडे दिमाग से काम लो। सर दरअसल 1 सेकंड। हाँ हेलो सर, बात वो नहीं है। मॉम डैड ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाते, और आज तो उनकी 30th एनिवर्सरी है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मगर इस वक्त हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और तेज कर देता हूँ, जैसे कुछ पता चलता है तो मैं कॉल करूंगा। ओके ओके। समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन जब तक मॉम डैड को ढूंढ नहीं लेता ना, मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर वो स्कूल जाकर पढ़ना चाहती है तो उसे रोको मत, उसे स्कूल भेजो। मुन्नी, अरे सुनो, तुमने किसी छोटी बच्ची को जैसे भागते हुए देखा? उस तरफ। हाँ। सुनो भाई। हाँ। एक छोटी लड़की को यहाँ। हाँ उस तरफ गई। उस तरफ? हाँ उस तरफ। ए, रो क्यों रही है? क्या बात है? हाँ, अगर मुझे कैंसर हुआ तो मैं मर जाऊंगी क्या? ये किसने कहा तुमसे? तुम्हें पता है कैंसर क्या होता है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी क्लास में कोई बैड बॉयज है क्या? हाँ है, शीनू, सुरेश, चंदू। अगर इन बैड बॉयज ने तुम्हें तंग किया तो क्या करोगी? मैं टीचर को कंप्लेन करूंगी। और टीचर क्या करेंगी? टीचर पनिशमेंट देके क्लास के बाहर कर देगी। करेक्ट। तो अब हम इस कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं, ओके? सोचो तुम्हारा शरीर तुम्हारा क्लासरूम है, और वो बैड बॉयज कैंसर हैं, और मैं टीचर? हाँ टीचर हूँ। अब मैं क्या करूँगी? चलो अब जाओ, मगर इस बार किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। ऐसे भागो कि कोई रोक ना पाए। मैं जगतियाल से हूँ, ये करीमनगर के पास में है। अनाथ रहा, कोई फैमिली नहीं रही मेरी। जब छोटा था तो रहने को कोई छत नहीं थी, सड़क पर ही घूमता था, कुछ भी खा लेता था। और उस वक्त कहीं से मैडम ने मुझे देखा और मुझे अपने साथ यहाँ अपने घर लेकर आई। उस पल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा, मुझे स्कूल भेजा। आज मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ, और आज मुझे जो भी हासिल हुआ है मैं उसकी वजह मानता हूँ मैडम को और सर को। मैडम, आपकी तरह मैं भी गांव-गांव जाकर गरीबों की मदद करूंगा, उनका इलाज करूंगा और उनकी जान बचाऊंगा। आप दोनों ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो मैडम और सर, आपको 30th एनिवर्सरी मुबारक हो। वाह, दिल पिघल गया यार। क्यों नहीं पिघलेगा? दिल से बोला, दिल से। देखा, एलेक्स ने भी रिकॉर्ड कर दिया। अरे वो हमारे तो अंकल आंटी हैं, लेकिन तेरे माँ डैडी है, तुझे पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था। यार अपने मुंह से अपने माँ डैडी की तारीफ कैसे करूं? एनिवर्सरी के पहले वीडियो रेडी करेगा। अरे चल आ जाओ, आ जाओ यार। अरे बैठना, तेरे लिए स्पेशल 360 डिग्री कैमरा लाया हूँ। जो भी बोलेगा सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। रेडी? चल बोल। यार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर मैंने कुछ इमोशनल बोल दिया तो डैड सुन लेंगे और फिर सारी जिंदगी मेरी टांग खींचते रहेंगे यार। इतना ही बोलेगा कि और बाकी छे? कैमरा रोल हो रहा है, बोलना भाई। क्या इधर उधर देख रहा है? अरे
थू, चेहरा लंगूर और ख्वाब अंगूर। तुम लोगों को कितनी गंदी शक्ल बनाकर देखा उसने। वो अच्छा, गंदी शक्ल तुझे देखकर बनाई होगी। मैं तो हैंडसम हूँ, मुझे लाइन मार रही थी। अबे रहने दे, तुझे नहीं मुझे लाइन दे रही थी। और एनिवर्सरी वीडियो शूट नहीं कर रहा, टाइम पास क्या कर रहे हो? लड़की देखी नहीं कि खड़े हो गए। देख क्या रहा है? चल चल काम कर। चलना यार। चल। वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आई एम सो सॉरी मैडम। हाय। क्या हुआ? कहीं वो लंगूर फिर से मेरे पीछे तो नहीं आ गए? क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों लग रहा? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछने आ रहा था कि वो लड़की कौन है। अच्छा वो, यहाँ आओ। अंजलि। अंजलि मेरे कॉलेज के दोस्त महेश की बेटी है, तुम्हारी माँ के साथ इंटर्नशिप करने आई है। हाय। याद है वो बंगलो जो हमारे घर के बगल में है, जिसके लिए तुमने मूवर्स एंड पैकर्स बुक किया था? याद वही। आ गया। वहाँ पर 2 महीने ये वही रहेगी। कम। क्या बात है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। Come, I'll drop you. Yeah, sure. So what about you? इस तरह अचानक हैदराबाद चली आई? नहीं, मैं अचानक नहीं आई हूँ। मेरे डैड हमेशा आंटी की बहुत तारीफ करते रहते हैं। That's why I decided to come. आंटी इज माई रोल मॉडल। Oh. तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर आंटी से कुछ सीख भी लूंगी और थोड़ा बहुत उनकी हेल्प भी कर दिया करूंगी। Nice. हे बाय द वे, राधिका कैसी है? एंड तुम्हारी छोटी बहन धनु? दोनों ठीक हैं। नाइस। राधिका को हाल ही में बेटा हुआ है ना? हाँ हुआ है, लेकिन हाल ही में नहीं, उसे 5 साल हो गए। तो मेरी फैमिली में मुझे छोड़कर तुम सबको जानती हो। हाँ, हम शायद कभी मिले नहीं है ना? पहले कभी नहीं मिले। अगर मिले होते तो मुझे जरूर याद होता। See you then. Good night. Bye. बाय। Hi. What happened? मैंने सोचा सामान ज्यादा है और तुम अकेली, अनपैकिंग करने में तुम्हारी हेल्प करूं। Yeah. ये हेल्प भारी पड़ेगी। स्टार्ट करें? बहुत सारा सामान है। इसमें क्या है? संभाल के, हाँ, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैं ध्यान रखूंगा। कुछ हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा, इसे खोलने के बाद हम इसे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ तो मैं रख देती हूँ। ये मुझे ये तो क्यों चाहिए? ऐसे आई लाइक इट। तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड बनोगे। हाँ? ओह, बन गई। ऑलमोस्ट सब हो गया। हाँ। Come. I can't. I'm very happy. Thanks for the help. This may sound crazy, but तुमसे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारी सुंदर
बड़ी बड़ी आंखें, मन करता है इनमें डूब जाऊं और बस अपने आप को बुला दूं। मुझे चलना चाहिए। बाय। इतनी देर क्यों लगा दी? अंजलि को सामान अनपैक करना था, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। सब कुछ अनपैक कर दिया। घर में कभी अपना बिस्तर तक नहीं लगाया तुम, और तुम चाहते हो कि हम यकीन कर लें कि तुम अंजलि की अनपैकिंग में मदद कर रहे थे? भाई तुम्हारे चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं है, एकदम फ्रेश लग रहे हो तुम। ऐसा क्या जादू किया उसने? मम्मा देखो ना, डैड हमेशा इरिटेट करते हैं मुझे। चलो बैठ जाओ। जानते हो मेरे दोस्त की बेटी है वो। इसीलिए तो हेल्प की। मम्मा बोलो ना उसका इन्हें। रिश्ता तय हो चुका है। हालांकि उसके पिता उसे यहाँ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझ पे भरोसा करके उन्होंने भेजा है। बात मदद करने तक ही रहे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हेलो, क्या सोच रहे हो? उसने मुझे बताया नहीं कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। उसको भी उसके पिता ने अभी तक नहीं बताया। तो ठीक है। जब तक वो यहाँ पर है वो हमारी जिम्मेदारी है, ये याद रहे। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा कोई बेवकूफ दोस्त या फिर कोई लफंगा उसे आई लव यू बोलकर प्रपोज न कर दे। डैड आप भी ना किसी भी बात की टेंशन ले लेते हो। मेरे होते हुए उसे और कौन प्रपोज करेगा? हाँ, मेरा मतलब मैं किसी भी लड़के को उसे प्रपोज करने नहीं दूंगा। ओके। धनु की कसम डैड। आपकी पूछताछ पूरी हो गई? हाँ?